दोस्तों, पहले तो मैं इन सब बच्चों को और आप लोगों को मुबारकबाद दूं कि इतनी उम्दा ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, कितनी हिम्मत से बनाई गई है। इससे एक और चीज़ वाज़े होती है कि हिंदुस्तान की जो रूह है वो अभी बाकी है, अभी ज़िंदा है। जिस तरह सृष्टि ने और कौशिक ने बहादुरी से वहाँ पर जाके दौरे किए और किया, ये मुसलमान नहीं हैं। और ये साबित करता है कि हिंदुस्तान की रूह में वो एक पार्ट बहुत बुलंदी से अभी ज़िंदा है, जो इस हमारी जो कल्चर है उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि आज आप सब पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन वो पत्रकार जिनको हिंदुस्तान बड़े पैमाने पे पढ़ता है और सुनता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो नदारत हैं। ये भी दर्शाता है कि किस तरफ ये मुल्क बहकने का अंदेशा रखता है। बहुत बातें इसमें लिखी गई और बहुत बातों का विवरण खासकर ये दो बच्चों ने किया, और हमारे साथ जो बुजुर्ग थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किया। इससे शर्मिंदगी कहें, अपना सर नदामत से झुका लें, या इसको किस तरह से बयान किया जा सकता है, इसके पास मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये रिपोर्ट आ गई है और आप लोग सब संजीदा लोग हैं, तो आगे क्या किया जाए? क्या आज की मीटिंग के बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे, ये बच्चे फिर एक और रिपोर्ट पेश कर देंगे और उत्तराखंड के हालात वही रहेंगे? ये सिर्फ उत्तराखंड तो पहले, जैसे हर्ष ने बताया, इन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में लगाई है, जिसका लफ्ज़ जिहाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि क्या ये सिर्फ आसाम और उत्तराखंड तक रुक जाएगा, या क्या ये बहाव हिंदुस्तान के उन नन्हे कोनों में भी पहुंचेगा जहां शुरू हो चुका है, लेकिन जहां उसकी लय अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई? ये भी एक सवाल है। क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे अजमेर के एक साहब का फ़ोन आया, दरगाह में वो हैं भी चिश्ती। उन्होंने कहा कि साहब एक अजीब समस्या आ गई है। पिछले साल तो दरगाह पे एक मुकदमा कर दिया गया था कि जहाँ पहले एक मंदिर था, खैर वो किस तरह से ख़त्म हुआ, तो अब एक हफ्ते पहले एक और मुकदमा हो गया। और ये मुकदमा बहुत होशियारी से किया गया है कि इसमें जो गद्दी नशीन हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी बनाया गया है सरकार को। पार्टी बनाया गया है वहाँ के जो निज़ाम चला रहे हैं उनको, ताकि अगर वो मुकदमे में मुकदमा ठीक से पेश ना करें तो आज अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़ भी एक आदेश हो सकता है। तो ये जो ख़तरनाक एक मुहिम है, जो दर बदर ये चलती चली जाएगी। कल निज़ामुद्दीन औलिया की बात होगी कि भाई हो सकता है वहाँ मंदिर रहा हो और उसकी भी खुदाई की जाए या न की जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? एथनिक क्लेंजिंग या रैपिड और बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर जो हम सबको इम्पैक्ट करे? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर अजमेर शरीफ टाइप की दरगाह पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये सब देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये सोच रहा था, जर्मनी में बहुत जुल्म हुए थे, और जब वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो एक जर्मन साहब थे, मैं उनका नाम इस पर भूल रहा हूँ, वॉज इट वेइसमलर, आई फॉरगेट द नेम। उन्होंने एक कंपाइलेशन किया और उन लोगों सबका जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी एक रिकॉर्ड बनाया, और जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो उन सब पे मुकदमे किए। तो ये एक रिकॉर्ड आपको रखना है कि वहाँ कौन कौन जिम्मेदार है इन ज़्यादतियों का,
ताकि आगे सवालात पूछने का जब टाइम आएगा तो वो सवाल आप करें। और दूसरी बात, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें एक छोटा सा ऑफिस आप कर सकते हैं जिसमें 2-4 अच्छे वकील आपको मिल जाएं। और वकील इसलिए आपके लिए ज़रूरी हैं कि जब कोई मुकदमा किसी के ऊपर होता है तो उसको डिफेंड करने के लिए उस आदमी के पास सरमाया नहीं है। आज आपने बात की यूसीसी की, आपने बात की मज़ार हटाने की, मुझे फ़िक्र नहीं है आप मज़ार हटा दें, मुझे वाकई फ़िक्र नहीं है कि क्या कल्चर में अटैक हो रहा है, मुझे फ़िक्र यह है कि आपकी ज़िंदगी सलामत रहे। मुझे फ़िक्र इस चीज़ की है कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएं तो वो ठीक सलामत वापस आएँ। मुझे फ़िक्र इस चीज़ की है कि जब वो बच्चा 12वीं क्लास पास करे तो वो इस लायक रहे, इस कॉन्फिडेंस का रहे कि वो दिल्ली आके कॉलेज में एडमिशन पाए। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है और इसलिए अपने बच्चों का, अपनी महिलाओं का, अपने बुज़ुर्गों का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आप जो इतनी बात करके गए, आपकी उम्र दराज है कि आप कब तक ये जहाद लड़ेंगे, ये कब तक आप लड़ाइयाँ लड़ेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें वो नौजवान नस्ल चाहिए जो मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम है, जो पुलिस से जिरह करने के लिए सक्षम है, जो प्रशासन को जागरूक करने के लिए सक्षम है। नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा। ये किताब आपने लिख दी या फिर हम लोग सब घर चले जाएंगे और ये मसला ख़त्म हो जाएगा, नेशनल अखबार में रिपोर्ट तक नहीं आएगी। तो आज इस चीज़ को अगर हमें किसी तरह से एक डायरेक्शन देना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये आप लोग जो मौजूद हैं कि इसको इतना प्रकाशित करें और लिखें, और आप सब अखबारों में लिखें कि क्या हालात हैं वहाँ, क्या हालात हैं आसाम में, क्या हालात हैं अजमेर में या मध्य प्रदेश में। मैंने कल टीवी में वो जो आजकल व्हाट्सएप आते हैं उसमें देखा कि ईसाई पादरी को मल खिला दिया गया कि ये तो कन्वर्जन करते हैं। मैंने वहशीपन की इंतहा अगर हो सकती है तो वो हम देख रहे हैं। तो इंसान ये क्यों करता है। एक चीज़ का इशारा आपने किया था कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, और जब नौकरी नहीं होता और नौजवान आदमी बैठा होता है और उसके हाथ में ये सेल फ़ोन होता है तो सिवाय छेड़खानी के और उसके जहन में कुछ आता नहीं, और फिल्में देख के डन बैठक करके मसल्स बना के सब वाहियात हरकतें सोचते हैं। तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात ये जो आपके उत्तराखंड में नौजवान बच्चे हैं, ये बड़ी लंबी बात है और मैं ज़्यादा करने नहीं चाहता, इनके तालीम पे ध्यान दीजिए। मदरसे बंद कर रहे हैं, कर लें, आप उसको नहीं रोक पाएंगे, कोर्ट में चले जाइएगा, लेकिन स्कूल में तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, कॉलेज में तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, और ये इंश्योर करिए कि कॉलेज का बच्चा जो पढ़ के निकलेगा वो वकील बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। आज मुसलमान जो हैं वो एक सेकंड लेवल पे काबिज हो गए हैं। प्लम्बर आपका, पढ़ाई आपका, इलेक्ट्रिशियन आपका, ये सब ये मुसलमान कर रहे हैं। जो इनका अगला जनरेशन निकलेगा वो आपको इंश्योर करना है कि वही इंजीनियर बने, वही डॉक्टर बने, उस लेवल से इसकी प्रोग्रेस हो। ये जिम्मेदारी, ताकि आप जब जाएंगे तो इस जिम्मेदारी के साथ यहाँ से जाएं खुदा के वास्ते, कि ये मीटिंग नाकारा ना हो। वहाँ आप दफ्तर खोलें, कोई ऐसा एक NGO आपके पास हो, उसको बनाएं, हम लोगों को वहाँ आमंत्रित करें ताकि हम और लोगों से बात कर सकें। हर्ष तो अपनी जान पे खेल के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, तो वहाँ बुलाएं, वहाँ लोगों से बात करें, और हम स्टेट से बात करें, हम धामी साहब से बात करें। देवभूमि होनी चाहिए, रखें, कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी को वहाँ से हटा नहीं सकते। जब हिंदुस्तान का आईन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 3 साल डिबेट हुई थी कि ये सेकुलर कंट्री होगी या नहीं होगी। उस वक्त तो तकसीम हो चुकी थी, हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना तो हिंदुस्तान में 278 लोग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं, सबकी जगह है। और जो मुसलमान यहाँ रह गया वो अपनी चॉइस से रह गया। और आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो तो पैदा ही नहीं हुए थे 1947 में, कई तो ऐसे हैं जिनके वालिदैन तक पैदा नहीं हुए थे, उनसे क्या ताल्लुक। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता था कि आज की ये महफिल और ये गैदरिंग ये बेकार न जाए, इसका कोई फल निकले, इतना ही बस है। शुक्रिया।